हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6th टू 8th की वर्कशीट नंबर है G10, जो कि 16 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। और इस वर्कशीट का टॉपिक है पैट्रियोटिज़म, जिसका मतलब होता है हिंदी में देशभक्ति। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना कि वर्कशीट 6th 7th और 8th तीनों क्लासेस के लिए है। ठीक है, चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। पैट्रियोटिज्म हेल्प्स इन बिल्डिंग अ कंट्री विद अ बेटर फ्यूचर सो दैट पीपल लिव इन हार्मनी विद ईच अदर। तो देखो, देशभक्ति एक ऐसी फीलिंग होती है जो कि अलग एक देश के जो अलग अलग लोग होते हैं, यानी उसके एक देश में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको वो हार्मनी में एक साथ रहने में मदद करती है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दिलों में प्यार को जगाती है। इट डज़ नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट, इट मीन्स शोइंग अ पैशन एंड सेक्रीफाइस टूवर्ड्स द नेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अंदर देशभक्ति है तो आप बस फाइट करेंगे, बस आप हिंसा करेंगे, दूसरे देशों के साथ फाइट करेंगे। देशभक्ति का मतलब ये भी होता है कि आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप उसके लिए पैशन शो करते हैं, उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं और देश के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं। Showcasing the love for the country only on occasions such as Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti is not true patriotism। और सिर्फ कुछ ओकेजन्स पे ही अपनी देशभक्ति को दिखाना सच में देशभक्ति नहीं कहलाती है। वो तो फिर शो ऑफ हो गया ना, कि आपने गांधी जयंती पे गांधी जी की पूजा कर ली, उनके बारे में कुछ अच्छे विचार बोल दिए, रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे आपने कुछ चीज़ें कर ली और बाकी समय आप अपने देश की परवाह नहीं करते हैं, तो ये सच्चे शब्दों में हम इसे देशभक्ति नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ट्रू पैट्रियोटिज्म इज रिस्पेक्टिंग द कंट्री एंड टेकिंग प्राइड वाइल शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री। तो ट्रू पैट्रियोटिज्म यानी कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है कि अपने देश की रिस्पेक्ट करना, उसकी प्राइड को बढ़ाना, उससे प्यार करना और अपनी कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट को दिखाना हर एक तरीके से। इट ऑल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन विच विल हेल्प द कंट्री ग्रो एंड डेवलप फास्टर। तो यहाँ पे एलिमिनेट, जो सेल्फिश नेचर होता है ना लोगों का, उसको एलिमिनेट करना, करप्शन को हटा देना, क्योंकि अगर करप्शन हट जाएगा तो हमारी जो कंट्री है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी, वो डेवलप कर पाएगी, तेज़ी से डेवलप करेगी। तो यहाँ पे भी दिखाता है कि अगर हम सेल्फिश नेचर नहीं दिखा रहे हैं, करप्शन नहीं कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सच्चे तरीके से हम एक देशभक्त कहलाएंगे। द नेशन डज नॉट बिलोंग टू वन पर्सन। जो देश है वो किसी एक इंसान का नहीं है, rather it belongs to all of us, so all of us must come together to make our nation the best। तो इसका मतलब क्योंकि ये देश हम सबका है तो हमें एक साथ इसके लिए काम करना चाहिए, जिससे कि हम अपने देश को सबसे अच्छा देश बना सकें। और इसके लिए कोई एक दो लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, in the past, India has had a few glorious freedom fighters who fought for India's freedom and sacrificed their lives to help the country become free and flourish। तो पास्ट में हमें ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स मिले हैं जिन्होंने अपनी जान को सेक्रीफाइस किया, अपनी जान दे दी है इस देश को आज़ाद कराने में, इस देश को बेहतर बनाने में। तो हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि उन्होंने अपनी जान तक न्योछावर कर दी है, सेक्रीफाइस कर दी है हमारे देश को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और हमारे देश को फ्री कराने के लिए। सम ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स एंड ग्रेटेस्ट पैट्रियट्स वर चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई एंड भगत सिंह। तो इनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर्स और देशभक्तों का नाम यहाँ पे दे रखा है, जो कि हैं चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 3 नाम दे रखे हैं। They lost their lives for the love of their country and the true patriots are worshipped even after their death। तो इन्होंने अपनी जान सिर्फ इसलिए गंवा दी कि क्योंकि वो देश से प्यार करते थे और ये सच्चे देशभक्त थे, और आज उनकी डेथ के बाद भी, उन्हें इतने सालों बाद भी उनकी पूजा की जाती है।
दे बिकम मार्टायर्ड, मतलब ये हम कहें कि योद्धा थे, ये इन्होंने अपनी जान की आहुति दी है इस देश के लिए, और इसलिए हम उनकी आज भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वॉरशिप करते हैं उन्हें। वॉरशिप का मतलब होता है बच्चों पूजा करना। द souls of these true martyrs are respected and become immortal। तो इनकी जो आत्मा है वो सच, हम कहें कि सच्चे देशभक्तों की ये जो आत्मा है हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो इमोरल बन चुकी। इमोर्टल मतलब कि ये अमर हो चुकी हैं, ये हमेशा हमारी यादों में, हमारी बातों में, हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहेंगे। एज शेक्सपियर सेज, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स। शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि जो कावर्ड्स होते हैं, मतलब कि जो कायर होते हैं, वो अपनी डेथ के पहले ही कई बार मर चुके होते हैं। द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वंस। तो देखो, जो बहादुर होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो अपनी जान ज़रूर न्यौछावर करते हैं पर देश के नाम पे, पर वो कभी भी मरते नहीं हैं। वो हमारे बीच में हमेशा किसी ना किसी रूप में, किसी बात में, किसी याद में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अदर पैट्रियट्स सच एज शिवाजी, गांधी जी and Subhash Chandra Bose are respected and remembered today as well because they fought for their nation and were fearless। तो यहाँ पे कुछ और पैट्रियट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि शिवाजी हैं, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। उनकी हम हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें हम याद करते हैं आज भी, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दी थी हमारे देश के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे और निर्दयी लीडर थे, जो बिल्कुल भी नहीं डरते थे, किसी से भी नहीं डरते थे। Our freedom fighters led movements to bring a change and make an identity for the country। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसे मूवमेंट्स चलाए अब हमारे देश को चेंज करने के लिए, और उन्होंने हमारे देश के लिए एक आइडेंटिटी बनाई है, हमारे देश का एक मान सम्मान बढ़ाया है, और आज भारत का जो नाम है वो दुनिया भर में मशहूर है। Remembering and honoring their struggle for independence is an important aspect of patriotism। तो उन्हें याद करना, उन्हें सम्मान देना, उनके स्ट्रगल को सम्मान देना, जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये दिखाता है कि वो कितने बड़े देशभक्त थे कि उन्होंने अपनी जान तक दे दी है हमारे देश के लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल्स एंड हार्ड वर्क दैट वी आर हेयर टुडे। तो उनके स्ट्रगल्स और उनके हार्ड वर्क की वजह से ही आज हम यहाँ पे हैं। लिविंग इन आवर कंट्री सेफली एंड विद रिस्पेक्ट। तो आज हम यहाँ पे बिल्कुल निडरता के साथ, बिल्कुल सेफ़ तरीके से, रिस्पेक्ट के साथ रह पा रहे हैं। तो क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उतना स्ट्रगल किया था, हार्ड वर्क किया था, और अपनी जान भी दे दी थी इस देश के लिए, और इस वजह से आज हम इस फ्री कंट्री में रह पा रहे हैं। तो हमें हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस देश का भी सम्मान करना चाहिए। इस देश के लिए हमें ऐसा काम करना चाहिए कि इसको हम और आगे लेकर जा सकें, और ये सही तरीके से हम श्रद्धांजलि दे पाएंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को और उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और इसके हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, देखिए, बेस्ड अपॉन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसको कंप्लीट करना है ऊपर के जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग पे। ठीक है, तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं हम। तो देखिए बच्चों, आप फर्स्ट क्वेश्चन के जो ब्लैंक्स हैं उनमें फिल करेंगे। फर्स्ट में फाइटिंग, सेकंड में बीइंग वायलेंट। पैट्रियोटिज्म डज नॉट ऑलवेज मीन फाइटिंग एंड बीइंग वायलेंट, यानी कि देशभक्ति हमेशा फाइट करना या वायलेंट होना ही नहीं होता है। सेकेंड है पैट्रियोटिज्म मीन्स शोइंग लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द नेशन, यानी देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाना पैट्रियोटिज्म होता है, यानी देशभक्ति होती है। पैट्रियोटिज्म ऑल्सो लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ सेल्फिशनेस एंड करप्शन, यानी कि अगर हम सच में देशभक्त हैं तो हम सेल्फिश नहीं रहेंगे और ना ही हम करप्शन करेंगे। फोर्थ है फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट देयर लिव्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ देयर कंट्री, यानी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी जान दे दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। फिफ्थ है शेक्सपियर सेज cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death once। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि शेक्सपियर का ये कहना है कि जो कायर होते हैं वो अपनी
डेथ के पहले भी कई बार मर चुके होते हैं, और जो बहादुर होते हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं। 6th पार्ट है, शिवाजी, गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस आर रिस्पेक्टेड एंड रिमेंबर्ड टुडे एज वेल। तो आज भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, सिर्फ ये 3 नहीं बल्कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्हें आज भी हम याद करते हैं। 7th है, रिमेंबरिंग एंड ऑनरिंग देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियोटिज़म। तो देशभक्ति का एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम आज भी उन्हें याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। 8th है, आवर फ्रीडम फाइटर्स लीड मूवमेंट्स टू ब्रिंग चेंज एंड मेक एन आइडेंटिटी फॉर द कंट्री। तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने चेंज लाने के लिए मूवमेंट्स चलाई थी और हमारे देश को एक पहचान दिलाई है। 9th है, द सोल्स ऑफ दीज ट्रू मार्टायर्स आर रिस्पेक्टेड एंड बिकम इमॉर्टल। तो जो हमारे बहादुर योद्धा थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो उनकी जो आत्मा है उनका आज भी सम्मान किया जाता है और अब वो इमॉर्टल हो चुकी हैं, मतलब कि अमर हो चुकी हैं, अब वो कभी भी मर नहीं सकती हैं। ठीक है बच्चों। एंड 10th में हमें कह रखा था, राइट द नेम्स ऑफ 5 फ्रीडम फाइटर्स हु आर नॉट मेंशन इन दी पैराग्राफ। यानी हमें 5 ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखने थे जो कि ऊपर पैराग्राफ में जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट हैं जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड हैं लाला लाजपत राय, फोर्थ हैं बाल गंगाधर तिलक एंड 5th हैं सरोजनी नायडू। तो ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, आप चाहें तो कुछ और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है एंड आई होप इस वर्कशीट के थ्रू आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।